नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब तक रावण और दूतों के बीच में जो आपसी वार्तालाप और दूतों ने क्या कहा और अब देखेंगे। सबसे पहले पद और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लग तापस कर भाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब भानी, समुझहु चांडि प्रकृति अभिमानी। सुनह बचन मम परिहर क्रोधा, नात परम सन तजह विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभावु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध न एक वो धरिहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, यतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन भई देहि, चरण प्रहार किन्ह सटते ही। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राचस भयव रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुदारा। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती। बोले राम सकोप, तब भय बिन होई न प्रीति। देखिए, अब इस पद में तुलसीदास रावण को दूत ने बहुत सही बता दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी के जो पत्र पढ़ने के बाद उनकी जो रावण की प्रतिक्रिया से इस पद का आरंभ होता है और आगे देखेंगे तुलसीदास जी के शब्दों में। देखिए, पत्र सुनने के बाद रावण की प्रतिक्रिया। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर भाग बिलासा। लक्ष्मण जी की पत्रिका को मंत्री को पढ़ने के लिए बता दिए। वो पढ़ते ही सुनने के बाद रावण मन में तो भयभीत हो गया, क्योंकि आदिशेष जी का पत्र है, प्रभु लक्ष्मण का पत्र है, तो पत्र सुनते ही उनको डर लगा। लेकिन देखिए, वो मुख से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ व्यक्ति हाथ से आसमान पकड़ना चाहे, वैसे ही ये छोटा तपस्वी मतलब लक्ष्मण का ये वाग विलास करता है, मतलब वाचालता करते हैं, डींग हाँकते हैं, मतलब डींग मार रहे हैं, ऐसे बोल के उसको उड़ा दिया। और इसके देखिए, कहा सुखनाथ सत्य सब भानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनह बचन मम परिहर क्रोधा, नात राम सन तजहु विरोधा। तब देखिए, दूत ने क्या कहा, हे नाथ, अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़ दीजिए, लक्ष्मण जी की सब बातों को सत्य मानिए। उन्होंने जो जो कहा वह सत्य है। क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप अनावश्यक इस अहम को छोड़ दीजिए, क्रोध को छोड़ दीजिए। हे नाथ,
प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए, शत्रुता मत रखना। देखिए अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान कैसे कार है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एको दरही। यद्यपि वे समस्त लोकों के राजा है, सर्वम सहा चक्रवर्ती, सृष्टि स्थिति लयकारक श्रीमन नारायण है, फिर भी श्री रघुवीर का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे प्रभु मिलते ही आप पर कृपा करेंगे। अगर आप अपने अहम को त्याग के अगर श्री रामचंद्र जी के चरणों पर आप समस्त त्याग करके पूर्णतः अर्पित करें आप अपने मन को, तब क्या होगा, आपका एक भी अपराध वे अपने हृदय में नहीं रखेंगे। कहते हुए आगे और भी बता रहे, देखिए, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, यतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन भई देही, चरण प्रहार कीन्ह सटतो ते ही। कि श्री रामचंद्र जी को सीता माँ को दे दीजिए। हे प्रभु मेरा इतना कहना कीजिए। जैसे जब दूत ने सीता माँ को देने की बात कही, तब दुष्ट रावण ने उसे लात मारी, लेकिन देखिए इसके बावजूद भी उसकी प्रतिक्रिया देखिए। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। जैसे विभीषण को मारने के बाद जैसे विभीषण चले गए हैं, अभी यह दूत भी रावण के चरणों में सिर झुकाकर वहीं चला जहां करुणा सागर श्री रघुनाथ जी समुद्र तट पर बैठे थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु की कृपा से वह अपनी गति अर्थात मुनि स्वरूप को प्राप्त हुआ। क्यों, देखिए इसके बारे में बता रहे। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयव रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगदारा। शंकर भगवान बता रहे, हे गिरिजे, हे भवानी, हे पार्वती, वो पहले मतलब ये अभी जो दूत राक्षस के रूप में है, वो पहले ज्ञानी मुनि था जो अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण राक्षस हो गया था। परंतु प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों की बार बार वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। मतलब यथावत राक्षस से मुनि रूप पाकर वो वापस चले गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ राम इस तट पर क्या कर रहे हैं देखेंगे। विनय न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। देखिए जब 3 दिन बीत गए, देखिए प्रभु 3 दिन उनसे प्रार्थना की, अनुनय विनय की, जड़ समुद्र मूर्ख है, ने क्या किया, विनती नहीं मानी। तब श्री राम जी क्रुद्ध होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। क्योंकि बिना भय से जो हम सब बताते हैं, क्योंकि दंडम दसुणम भवेत, मतलब जो दंड मिलने से ही लोग सुधर जाते हैं, जो मूर्ख लोगों की बात है। यहाँ समुंदर मतलब क्योंकि वो अज्ञानी है। और इसे क्या हुआ, इस पद की मैं व्याख्या और संक्षेप में और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार लक्ष्मण जी द्वारा भेजे गए पत्र जो मंत्री पढ़ते ही, जो रावण सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मतलब ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही ये छोटा तपस्वी, मतलब 2 तपस्वी, एक बड़ा एक छोटा है, ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास वाचालता करते हैं, डींग मार रहे हैं, है ना। शुक मतलब दूत ने कहा, हे नाथ
अभिमानी स्वभाव को छोड़कर आप अब इस पत्र में जो भी लिखा गया है सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए, शत्रुता छोड़ दीजिए। क्यों? यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के क्या 14 लोकों के स्वामी, मतलब समस्त सृष्टि के सृष्टि स्थिति लय कारक श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी नारायण है। इसलिए उनका स्वभाव भी अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, लेकिन आप अपने अहम छोड़कर प्रभु के चरणों में आप अपने आप को समर्पित करो और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। और भी बता रहे, देखिए, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए, क्योंकि मेरी बात तो मान लीजिए। जैसे वो वैदेही को देने की बात सुनते ही रावण ने जानकी जी को देने के लिए, जब उसने जानकी जी को देने के लिए कहा था, मतलब ये वैदेही को वापस देने की बात सुनते ही दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। लेकिन वह भी क्या किया, विभीषण जैसे रावण के चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर दया निदान करुणानिधि श्री रामचंद्र प्रभु जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से मुनि का स्वरूप पाई, मतलब अपने पूर्व रूप यथावत पा लिया है। अब यहाँ भगवान शंकर बता रहे हैं, हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। अब यहाँ राम के साथ क्या क्या हो रहा है हम देखेंगे। 3 दिन विनती करने के बाद, मतलब जो श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से अनुमति मांग रहे, लेकिन कितने दिन बैठे हैं? 3 दिन बैठे हैं। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री रघुनाथ जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती, इसको तो डर चाहिए, तो मूर्ख है, इसको तो डराना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।